हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे आई हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। और जानकारी आपकी जानकारी होगी इस किताब की। ये जो किताब देख रहे हैं, बोधि प्राप्त करने का सही तरीका क्या है, यानी आध्यात्मिक जगत में ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। इस किताब के कुछ नियम है, एक चैप्टर है जीवन जीने के 5 गोल्डन नियम। इसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे आपको। तो मैं आज इस किताब के जो 5 नियम बताए गए, 5 गोल्डन नियम, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। जिसमें पहला नियम है कि आप डेली सुबह उठ करके उस भगवान को, उस गॉड को धन्यवाद बोलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है आपके तुलना में। ये इसमें पहला नियम है। इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप डेली सुबह उठ करके जिस भगवान को आप मानते हो, जिस गॉड को मानते हो, जिस देवता को मानते हो, उसको आप धन्यवाद बोलिए, जिसके बदौलत आपको मिला है। ऐसे तो हमें समझिए कि मैं अपना कहूँ तो मुझे तो सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला है। तो मैं बाबा साहब का ही धन्यवाद बोलता हूँ और साथ में भगवान बुद्ध का भी धन्यवाद बोलता हूँ। और आप लोगों को किससे मिला है, क्या मिला है, उसके लिए धन्यवाद बोलिए। क्योंकि ये जो कपड़ा है पहनने के लिए हमें मिला है, ये बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं पहनने के लिए शरीर में। हम जो डेली भोजन करते हैं वो भोजन भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नसीब नहीं है 2 टाइम भोजन मिले। ये रहने का जो ठिकाना अच्छा घर है, ये ऐसा घर समझ लीजिए बहुत कम लोगों को मिलता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है। तो आप तो उनसे लाख बेहतर हो। यानी जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए डेली सुबह उठ करके आप धन्यवाद बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड। जब व्यक्ति ग्रेटिट्यूड करता है अपनी चीज़ों के लिए, धन्यवाद बोलता है गॉड को, तो जो चीज़ आपके पास नहीं वो भी आपके पास आने लगता है। गॉड क्या करता है, आपके पास वो चीज़ें भी ला करके आपके झोली में डाल देता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप कितने भी बड़े ऊंचाई पर पहुंच जाओ, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, आपके अंदर कभी भी घमंड पैदा नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि व्यक्ति जब बड़ा बन जाता है तो देखा जाता है अक्सर उसके अंदर ईगो आता है, घमंड आता है कि मैं इतना बड़ा आदमी, हम किसी की क्यों सुन सकते हैं। जबकि ये गलत बात है। क्योंकि कहा गया कि जो जितना बड़ा बन जाता है, बड़े लेवल पहुंच जाता है, उसको और विनम्र हो जाना चाहिए, एकदम और समझिए कि सरल होना चाहिए। और होते भी हैं। अब देखना जितने भी बड़े लोग हैं उनसे बात करना, उनसे मिलना एकदम बहुत ही सरल तरीके से मिलते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करते हैं। लेकिन गांव देहात के जो होते हैं सब दो दो कौड़ी वाले, ये थोड़ा सा आगे क्या बढ़ जाते हैं, ये अपने तेवर दिखाने लगते हैं और कुछ ही समय बाद फिर से वो जहाँ है वहीं चले आते हैं। ये देखा होगा आपने। तो इस पहले नियम को आपको समझो फॉलो करना है कि डेली सुबह उठ करके जिस भगवान, जिस गॉड को आप मानते हैं उसको धन्यवाद बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है जो चीज़ आपके पास है उसके लिए। दूसरा नियम इसमें है कि आपको डेली सुबह उठ करके मेडिटेशन करना है ताकि आपका मन और शरीर शांत रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे आप समझ जाओ कि दिन भर काम करते हो, और दिन भर काम करते हो तो शाम होता है थक जाते हो। थक जाते हो तो क्या होता है, रात को समझो खाना खाते हो, सो जाते हो और आपको रिलैक्स मिल जाता है, पूरी आराम मिल जाता है। फिर सुबह उठते हो तो पूरा तरोताज़ा होकर के जा करके फिर हम पूरे जोश जुनून में जा रहते हो, पूरी पावर होती है, ऊर्जा होती है आपके अंदर और काम करने जाते हो। इसी तरह माइंड है, हमारा माइंड दिन रात काम कर रहा है, दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसको कभी आराम ही नहीं दे रहा है। तो जब हम उसको आराम नहीं देंगे तो आपका काम कभी नहीं करेगा। वो हमेशा आपको सोचो कुछ और होगा, कुछ और आप जाओगे किधर और किधर, और वो जाएगा कहीं और। तो इसको क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए जैसे शरीर को आप डेली आराम देते हो रात को सो करके, इसी तरह माइंड को भी आराम देना है। तो कैसे आराम दोगे? तो डेली सुबह उठकर आपको क्या करना है, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, जितना भी टाइम हो आपके पास, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, उसको रिलैक्स मिलता है, उसको आराम मिलता है। तो ये आपको डेली काम करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर समझिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मशक्ति समझो पूरी बढ़ेगी। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपके अंदर, समझो आज़ाद शक्ति बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में इस किताब में मैंने मेंशन किया हुआ है डिटेल। तो ये करने से क्या आता है, आपके अंदर पर्सनल समझिए ग्रोथ होने लगती है, सुधार होने लगता है और बहुत सारी समस्याओं से आप समझो छुटकारा पा जाते हो। इसको डेली आपको करना है। तीसरा नियम है कि आप लोगों को खुलकर तारीफ कीजिए।
और उनसे प्रेम कीजिए, क्योंकि लिखा है क्योंकि संसार का नियम है हम दुनिया को जो देते हैं वही हमारे पास बार बार लौट करके आता है। ये तीसरा नियम इसमें लिखा है। इसका मतलब होता है कि अब देखा होगा आपने कि जो हम लोग गांव देहात में होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अरे उसकी बड़ाई करेंगे, बड़ाई नहीं करना है, वो तो बहुत ऐसा आदमी है, वो तो बहुत ऐसा आदमी है, हम उल्टी सीधी सोचते रहते हैं, जबकि हम बड़ाई नहीं करते हैं। इसका असर क्या होता है, जब हम उसके बारे में उल्टी सीधी सोचते हैं तो हमारे ऊपर हमारे पास ही लौट के फिर आता है। क्योंकि नियम ये है कि हम जो फसल बो रहे हैं वही तो हमें मिलेगा। हमने अगर गलत बीज डाल दिया जमीन में तो हमें गलत ही मिलेगी, गलत ही फसल आएगा। सड़ा डाला तो सड़ा ही फसल आएगा। इसलिए आपको बीज क्या करना, अच्छा बीज डालना है। यानी जो भी व्यक्ति मिले उससे आप समझाओ, वैसे ही व्यवहार करो, वैसे ही बात करो जैसा आप खुद के लिए अपेक्षा करते हो दूसरों से। तो जब आप अच्छी क्वालिटी के बीज डालोगे, यानी अच्छे लोगों से अच्छी तरह से पेश आओगे, उनसे अच्छी तरह से बात करोगे और उनकी प्रशंसा करो, खुल के प्रशंसा करो। क्योंकि जब खुल की प्रशंसा करोगे, बड़ाई करोगे तो क्या कर रहे हो, आप अच्छी बीज डाल रहे हो, किसके लिए, खुद के लिए। जब दूसरों की अच्छी प्रशंसा करोगे, बड़ाई करोगे और उनकी समझो आत्मविश्वास को बढ़ाओगे तो वो चीजें, वही चीज आपके पास लौट के आएगी, आपके पास 10 गुना लौट के आएगी। और उनसे प्रेम कीजिए, घृणा मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। इसके बारे में मैंने बताया भी था, एक वीडियो में बताया था परेशान का मतलब क्या होता है। तो परेशान में 3 चीजें हैं, समझो, ध्यान, ज्ञान और प्रेम। तो जब व्यक्ति इन तीनों चीज से समझो बाहर होता है तो उसको बोलते हैं परेशान। इसमें बोला प्रेम, तो प्रेम आपको करना है। क्योंकि प्रेम जब करता है व्यक्ति तो फिर वो परेशान नहीं होता है। प्रेम जब करता है तो क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे में अपनापन दिखने लगता है। और फिर क्या करता है, जब अपनापन दिखता है तो क्या करता है, वो अपना साथ जो अपेक्षा करता है हमसे हमारे साथ जो कोई व्यवहार करे वैसे ही व्यवहार वो दूसरे के साथ करने लगता है। तो ये आपको करना है, क्योंकि जब ये करेंगे तो ये आपके पास लौट करके आएगा। क्योंकि दुनिया का नियम है, संसार का नियम है कि जो आप दोगे वही आपके पास बार बार लौट के आता है। ये दूसरी नियम, तीसरी नियम है। चौथा नियम है, आप दिन रात उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो जो आप, और महसूस करना चालू कर दो जो आपको लाइफ में चाहिए। क्योंकि हम वही पाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, एहसास करते हैं। इसके बारे में एक मूवी बना है, द सीक्रेट मूवी, आपने देखा होगा। उसमें कितनी बेहतरीन तरीके से बताया गया, डिफाइन किया गया, और नियम भी ऐसे में है। मेरा एक कोटेशन भी है किताब में कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए आपको जो बनना वही सोचो। तो क्या करना है, बुद्ध ने भी इसमें बहुत सारे कोट्स है, इसमें तो पूरा किताबें इस पे है। तो इसको विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या सोचना है, आपको जो लाइफ में चाहिए दिन रात वही सोचो, वही बोलो, वही काम करो, उसी के बारे में लिखो, पढ़ो, उसी संबंधित कोई वीडियो या जो भी चीज देखना है देखो। इससे क्या होता है, आपका माइंड का प्रोग्रामिंग हो जाता है। और जब माइंड का प्रोग्रामिंग जब हो जाएगा तो आप समझे ऑटोमेटिक आपका काम होने लगेगा। आपका वही वैसी सारी चीजें अट्रैक्ट होने लगेगी, आपके पास आने लगेगी, वैसे थॉट्स, विचार, आइडिया, वैसे लोग, हर चीज आपके पास आने लगेगा। और फिर एक समय जाकर आप सफल हो जाते हो। आप गलती क्या करते हो, आप सोचते हो कुछ और, करने लगते हो कुछ और, देखने लगते हो कुछ और, पढ़ने लगते हो कुछ और। इसीलिए आपकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे एक बोतल है, पानी का बोतल है, हमको ढक्कन खोल के पानी निकालना बाहर से, ऊपर से। आप क्या करते हो, बोतल का समझो नीचे इधर छेद कर देते हो, पीछे छेद कर देते हो, इधर छेद मार देते हो, इधर छेद मार देते हो, चारों तरफ से उसको क्या करते हो, आप उसको छेद मार देते हो। अब इससे क्या होता है कि जब छिद्र हो जाता है चारों तरफ से तो वो क्या होता है, पानी नीचे से निकल जाता है, बोतल के ऊपर हम समझो पावर ही नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे बोतल की पानी होता है, बोतल से हमको पानी बाहर निकालना है तो हम उसका ढक्कन खोलेंगे, उसमें ऊर्जा लगाएंगे तब वो पानी निकलेगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, चारों तरफ नीचे स्किल मार देते हैं और पानी क्या होता है, नीचे ही निकल जाता है। ये छेद होने की वजह से पानी नीचे निकल जाता है। तो ये आपको काम नहीं करना है। इसका मतलब है कि आप जो एनर्जी है वेस्ट कर देते हो नीचे, ऊपर टॉप पर नहीं लगा पाते। ये आपको इसको ध्यान रखना है। पांचवा नियम है कि जिंदगी में कुछ भी पाने का पहला शर्त है खुश रहना। जब हम खुश रहते हैं तो हम चुंबक बन जाते हैं, और चुंबक का गुण होता है अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो दुखी होते हैं और निराश होते हैं तो हम पीतल बन जाते हैं, और पीतल किसी भी चीज को आकर्षित नहीं करता है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, माइंड में विचार कर रहे हैं, ये विचारों के केवल समझा पूरी दुनिया के लोगों से हम जुड़े हुए हैं। जैसे बिजली का आपने खंभा देखा होगा,
बिजली का जो खंभा होता है, देखा होगा, बिजली के तार होता है खंभा, वो बिजली हर खंभे से जुड़ा हुआ होता है। एक खंभा है, खंभा हर खंभे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा? जो लाइट का जो कनेक्शन है, जो नीचे से अर्थिंग आ रहा है, वो सबसे जुड़ा हुआ है। जब एक जगह बिजली आता है तो सारे खंभों में आ जाता है, सारे जगह आ जाता है। इसी तरह से इंसान है, इंसान पूरे दुनिया के जितने भी इंसान है, सारे इंसानों से जुड़ा हुआ है। जैसे एक मोबाइल को उदाहरण ले लो, एक मोबाइल लो, कोई भी मोबाइल लो, उसमें आप नंबर डायल करो, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड, कहीं का करो, आप समझाओ, वहाँ व्यक्ति का जैसे ही नंबर डालोगे फोन लग जाएगा, अब बात हो जाएगी। लेकिन वो मोबाइल क्या है? वो मोबाइल में कोई तार दिखाई दे रहा है आसपास में जुड़ा हुआ? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मोबाइल पूरी दुनिया के जितने मोबाइल है सबसे जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारा शरीर है, ये बॉडी है, ये बॉडी से दुनिया के सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। और जब भी इस शरीर के अंदर कोई एक्टिविटी होती है, हम कुछ सोचते हैं या कोई चीज़ें करते हैं, तो दुनिया के जितने भी लोग हैं उस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर वैसे लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, उसको हम खींचने लगते हैं। और हमने गलत सोचा, दुनिया के सारे गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। अच्छा सोचा, दुनिया के सारे अच्छे लोगों से जुड़ जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आप हमेशा अच्छे लोगों से जुड़े रहेंगे। दूसरी चीज, आपको जिंदगी में सफल होना है तो हमेशा मुस्कुराते रहना, खुश रहना है, क्योंकि इसका पहला नियम है, सफलता का पहला नियम है खुश रहना। हम क्या करते हैं, जोश में आते हैं, जब जुनून में आते हैं, तो हम किसी काम को लेकर जोश जुनून में जब आ जाते हैं, तो हमारी चेहरे से जो खुशी है खत्म हो जाती है। और यहाँ नियम है कि सफल होने का पहला नियम है खुश रहना। इसीलिए आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, इसलिए अब्दुल कलाम साहब ने बोला है कि कामयाब इंसान खुश हो या ना हो, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। ये जो 5 नियम है, हाँ, ये जो अभी मैं 5 नियम बताया हूँ इस किताब की, ये पांचों नियम को आपको समझना, थोड़ा सा चिंतन करिए, मंथन करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट में राय दीजिए। आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और